साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद वर्मा आज एक सामाजिक मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे समक्ष डॉक्टर ब्रिजेश कटियार जी हैं, जो HBTI में प्रोफेसर हैं। हम उनसे आज एक सामाजिक मुद्दे के साथ चर्चा पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। जय विज्ञान, जय संविधान, जय किसान। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली धर्म क्या है, इसके बारे में। धर्म वो गुण है जो व्यक्ति धारण करे। दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सबको एक ही तरह के गुणों की आवश्यकता है जो मानव सभ्यता को, मानव समाज को और स्वयं को आगे बढ़ाने का काम करें। तो इसमें अगर हम देखें कि करुणा का भाव, दया का भाव, विवेकशीलता, तर्कशीलता, जो इंसान के अच्छे गुण हैं, जो सभी के अंदर होने चाहिए, वो वही धारण करने की चीज को धर्म कहा जाता है। धर्म वो नहीं है जो आज से हजारों साल पहले बनाया गया। तत्कालीन परिस्थितियों में धर्म के प्रवर्तकों ने बहुत अच्छा काम किया और उस जमाने में आज से 1000 साल, 2000 साल, 2500 साल, 3000 साल पहले जो मानव प्रवृत्तियां थीं, उनको सामाजिक प्रवृत्तियों में, जो जंगली प्रवृत्तियां थीं, जो आपराधिक प्रवृत्तियां थीं, या जो कहें कि पाशविक प्रवृत्तियां थीं, पशुवत प्रवृत्तियां थीं, उन प्रवृत्तियों से निकाल करके समाज को सभ्य समाज की तरफ ले जाने में प्राचीन काल में धर्म ने काफी बड़ा योगदान दिया है। और आज मेरे हिसाब से उन चीजों की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, क्योंकि धर्म का मुख्य लक्ष्य जो था वो समाज में नैतिकता की स्थापना करना था। और अगर धर्म समाज में नैतिकता स्थापित करने में कामयाब होता तो आज हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार और न जाने कितने तरह के अपराध और अमानवीय व्यवहार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि धर्म को जो अपना दायित्व निभाना चाहिए आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के परिवेश में, वो निभाने में असफल रहा है। इसलिए आज धर्म अपनी उपयोगिता खो चुका है। तथाकथित धर्म जो आज से हजारों साल पहले बनाया गया और उनके अनुयायियों के द्वारा काफी विकृत रूप से आज हमारे समाज के सामने मौजूद है। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं, क्या आज का मानव जीवन पूरे दुनिया में जितने भी मानव रहते हैं, क्या धर्म के बिना चल नहीं सकता? देखिए, शिक्षा बढ़ी है, मानव समाज आगे बढ़ा है, बहुत सारे तौर तरीके हम विज्ञान के माध्यम से बहुत आगे बढ़ करके आ गए हैं। आज अगर पूरी दुनिया के तथाकथित धर्म समाप्त कर दिए जाएं तो निश्चित रूप से ये दुनिया एक बेहतर रहने योग्य ग्रह हो जाएगी, क्योंकि आज धर्म धंधे के रूप में और ऊंच नीच के भाव से ग्रसित है। क्योंकि जब धर्म धंधे के रूप में समाज में आ जाता है तब उसको अपने धंधे को चमकाने के लिए हर धर्म वाले अपने धर्म को दूसरे धर्म से बेहतर बताने का काम करते हैं। इन परिस्थितियों में ये वैमनस्य का भाव भी उसमें धीरे धीरे पैदा होने लगता है, क्योंकि जब हम अपने को, जिस धर्म को हम मान रहे हैं, दूसरे धर्म वालों को हीन समझते हैं या कमतर समझते हैं, ऐसी सामाजिक व्यवस्था में शुरुआत तो थोड़ा सा भेदभाव से होती है और बढ़ते बढ़ते वो घृणा भाव में परिवर्तित हो जाती है। तो इसलिए आज
अगर धर्म को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाए तो ये धरती बेहतर रहने योग्य और सभ्य समाज को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा तेजी से हम आगे बढ़ सकते हैं। और समझने की बात यह है कि अगर सभी लोगों के अंदर एक ही तरह के गुणों की आवश्यकता है, जैसे एक मानव के अंदर कैसे गुण होने चाहिए, उसमें समानता का भाव होना चाहिए, पर्यावरण के प्रति आज के परिप्रेक्ष्य में जागरूकता होनी चाहिए, हम आने वाली पीढ़ियों को किस तरह का समाज दे करके जाएंगे उसके बारे में चिंतन होना चाहिए। ये सब चीजें, और मानवीय गुण करुणा है, दया है, प्रज्ञा है, ये जो कहा जाता है ये तो सभी के अंदर होना चाहिए। कोई भी धर्म इससे इतर कोई बात नहीं कर सकता और न कोई धर्म इन बातों के खिलाफ जा सकता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सभी धर्म इतनी अच्छी अच्छी बातें करते रहे, फिर भी हमारा समाज रूढ़िवादिता से ग्रसित कैसे हो गया? हमारा समाज पुरातनपंथी विचारों में कैसे जकड़ता चला गया? वो केवल इसलिए क्योंकि धर्म ने जो अपना टीचिंग्स आज से 1000 साल पहले दी, या कोई धर्म ग्रंथ लिखा गया, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और धर्म हमेशा प्राचीनता की तरफ, पीछे की तरफ ले जाने का काम करता है। धर्मों में जितने दुनिया के धर्म हुए, उन धर्मों में सबसे जो वैज्ञानिक धर्म है वो बौद्ध धर्म है। लेकिन बुद्ध ने भी तो केवल एक ही तरह की बात कही थी, उन्होंने 4 तरह की बात नहीं की। समाज को आगे बढ़ाने के लिए ढोंग पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ वो खड़े हुए, उन्होंने ईश्वर की सत्ता को चुनौती दी। लेकिन आज से 2500 साल पहले जो वो बता कर के गए, वो भी आज हमारे समाज में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, बल्कि उसमें विकृतियां आई हैं। हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान, ये न जाने कितनी तरह की ये जो धाराएं उसमें पैदा हुई। जो बुद्ध तो एक ही चीज बता के गए थे, तो इतनी सारी धाराएं बौद्ध धर्म में कैसे हो गई? विभाजन। तो धर्म कभी विभाजन की बात नहीं करता। धर्म का मतलब है लोगों को जोड़ने का काम करना। लेकिन धर्म विभाजनकारी आज की तारीख में हो चुका है, ऐसा हमको स्पष्ट रूप से हमारे देश में खास तौर से और दुनिया के दूसरे देशों में भी ये दिखाई दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब बुद्ध को बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ा और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, बुद्धा एंड हिज धम्मा, और उन्होंने अपनी मृत्यु के लगभग 20 वर्ष से भी ज्यादा पहले ये कहा था कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में। लेकिन उसके बावजूद भी उनको लगभग 20 साल से ज्यादा का समय लग गया बौद्ध धर्म ग्रहण करने। दीक्षा भूमि में लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, लेकिन उन्होंने अपनी शर्तों पे किया। उस समय प्रचलित जितने बौद्ध धर्म की शाखाएं थीं, जिनको हमने अभी नाम लिया है, वज्रयान, तंत्रयान, हीनयान, महायान, और भी कुछ इस तरह की शाखाएं हैं, उसके विपरीत उन्होंने कहा कि हम धर्म को एक नए तरीके से स्वीकार करेंगे, और उसको नाम दिया गया नवयान, नए तरीके से, जिसमें 20 प्रतिज्ञाएं शामिल थी। और वही बाबा साहब की 20 प्रतिज्ञाओं के साथ में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो बात यह है
कि बौद्ध धर्म की उन चीजों को उन्होंने ग्रहण किया था जो बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में मूल रूप से कहा था। उनके द्वारा शिक्षाओं के बाद आज 2500 साल का समय बीत चुका है और उनको आगे बढ़ाने के काम करने वाले जो भिक्षु लोग या और भी जो लोग हैं वो उसको उस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। वो अपने तरीके से समय और परिस्थितियों के अनुरूप, और उसमें भी ढोंग और पाखंड घुस गया। उसी तरह से जिस प्रकार से एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था या ब्राह्मणी धर्म, क्योंकि मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, कोई ऐसे इस नाम का कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक जीवन शैली है जो भारत भूमि में उपजी हुई है। यहाँ विभिन्नताओं का अंबार है और इन विभिन्नताओं के बीच में भी जो एक सूत्र में बांधने का काम करता है वो यहाँ का सहिष्णुता है, यहाँ का आपसी भाईचारा है, जो वास्तव में बुद्ध की मूल विचारधारा थी वहां से निकला हुआ है। तो ये पूरे देश ही में ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देश, लगभग 30 देश हैं जहाँ बुद्ध को मानने वाले हैं। हालांकि मैं भी बौद्धिस्ट, मैं बुद्ध का मानने वाला हूँ, मैं बुद्ध को मानता हूँ, महापुरुषों को मानता हूँ, बुद्ध ऐतिहासिक महापुरुष है। लेकिन मैं बुद्धिज्म को उस तरह से नहीं मानता जिस तरह से आज लोग ब्राह्मणवादी परंपराओं के रूप में उसको स्वीकार करने के लिए उसी तरह के संस्कारों में, उसी तरह के सामाजिक कार्यों में जहां कहीं देखो तो वही चीजें, तो उसको मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं बुद्ध की जो ओरिजिनल टीचिंग है, जो शुरुआती दौर में उन्होंने कहा। ये बात इसलिए मैं कहा कि सबसे ज्यादा वैज्ञानिक, क्योंकि एक वो बुद्ध ने खुद ही ये बोला, एक धर्म के बारे में मैं भी चर्चा कर रहा हूं कि आप उस बात को इसलिए भी मत मानिए कि मैं बोल रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने कहा कि ये विवेकशीलता जो है, बुद्ध माने ये दिमाग, विवेकशीलता, इस विवेकशीलता का इस्तेमाल करो। और इसीलिए उन्होंने अंत में कहा अत्तदीपो भव, मतलब अपना प्रकाश स्वयं मन, मतलब कि जब कभी ऐसी परिस्थिति आए जहां पर आपको कंफ्यूजन हो, वहां पर अपनी विवेकशीलता का इस्तेमाल करिए और उसका समाधान खोजिए। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये वैज्ञानिकता है। ये मान लीजिए एक हम पंचशील की बात करें, तो वो जो पंचशील है जिसमें 5 चीजों को धारण करने की बात कही गई है, वो पंचशील तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप है। अगर आज उसमें कोई छठा शील भी बना दिया जाए तो उसमें जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि छठे गुण की आवश्यकता हो सकती है आज के परिवेश में। मान लीजिए टेक्नोलॉजी का जमाना है और उसमें ये कहा जाए कि बच्चों को बहुत देर मोबाइल फोन नहीं देखना चाहिए, एक शील को उसमें जोड़ना है कि हम बात करें, जो कि बच्चों को बड़ा नुकसान करता है। लेकिन उस पंचशील में हम छठा शील शामिल नहीं कर सकते क्योंकि वो धर्म है। तो धर्म में परिवर्तनशीलता नहीं है, उसमें स्थिरता है और प्राचीनता है। इसलिए उसको अगर कोई मानता है तो इसका मतलब ये है कि वो पीछे जा रहा है और वैज्ञानिक चिंतन से दूर। अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो धर्म के जंजाल से हमें मुक्त होना पड़ेगा, पूरी दुनिया को मुक्त होना पड़ेगा और उन चीजों को धारण करना पड़ेगा जो मानव के लिए आवश्यक है। और उस किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, धर्म की आवश्यकता ही नहीं है। बेसिकली आज अगर दुनिया में धर्म समाप्त हो जाए तो बहुत सारी परेशानियों का समाधान हो जाएगा और बहुत सारे लोगों की दुकानें भी बंद हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, अभी संविधान लागू होने के बाद पूरी दुनिया, विशेष तौर पर हमारे भारत में इस दौरान देखा गया धर्मांतता बहुत बढ़ गई है, जबकि आज समरसता की जरूरत है, बंधुता की जरूरत है, भाईचारे की जरूरत है। इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि कायदे से जो धर्म के समाप्त करने की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा तो अभी निकट भविष्य में मुझे संभव नहीं लग रहा। लेकिन जो पंथ निरपेक्षता
भारत के संविधान की उद्देशिका में भी और अंदर के कई सारे जो अनुच्छेद हैं उसमें भी कहा गया है, उसमें उसका मतलब ये है कि आप किसी भी धर्म को माने आपको स्वतंत्रता है, या आप किसी भी धर्म को ना माने ये भी आपको स्वतंत्रता है। तो आजकल अगर आपसे कोई धर्म पूछता है तो धर्म के कॉलम में एक चीज आने लगी है जिसमें होता है नॉट एसोसिएटेड विद एनी फेथ, हम किसी भी धर्म को नहीं मानते। और मैं तो संदेश ये देता हूँ कि आप या किसी से भी जब पूछा जाए कि आप किस धर्म को मानते हैं तो आप कहिए कि हम किसी धर्म को नहीं मानते। ये सबसे बढ़िया संदेश है और पूरे देश और दुनिया के लोग और पश्चिम के कई सारे देश इस रास्ते पर चल निकले हैं और वो बहुत सुखी जीवन अपना यापन कर रहे हैं। ऐसा ही सुखी हंसी खुशी वाला जीवन भारत देश में भी लोग यापन करें, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम कहें कि नॉट एसोसिएटेड विद एनी फेथ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इस वीडियो को लाइक करने के लिए जीना इसी का नाम है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।